जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। कल हमने वी बोर्ड मास का पूरा नियम और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था। आज हम चैप्टर से सवाल को हल करेंगे, तो आप अच्छी तरह से समझिए। और हाँ, अगर अभी तक वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, वी बोर्ड मास का नियम क्या है वो समझ में आ जाएगा। तभी जाकर के ये आगे का जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो सकता है और ये बात आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है कि 1/2 जोड़ 1/1.3/4 है। तो करना क्या है, यहाँ देखिए बटा के नीचे बटा, वो भी पूर्णांक में दिया हुआ है। तो सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ करके लिख लेना है। तो देखिए ना, 1 इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 7/3 हो जाएगा। जोड़ फिर 1 इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, जब बटा के नीचे बटा होता है तो ये बटा उलट जाता है और इसमें गुना हो जाता है उलटने के बाद, यानी कि ये 1/7/3 है। तो इसे आप लिख सकते 1 गुने 3/7, ये उलट के इस अंक में गुना हो जाएगा। तो होगा कितना, 3/7। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ 3/7। उसी तरह इसको ये भी उलट जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो 4/7 हो जाएगा सिंपली। अब जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, हर हमारा एलसीएम हो जाता है और ऊपर का ऊपर जुड़ जाता है। तो कितना होगा, 4 3 7 हो जाएगा और बटे में भी 7 ही हो जाएगा। कटने के बाद एक आंसर हो जाएगा ये। और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। तो एक आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पे ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है 40 - 5 गुना 2 जोड़ 5 घटाओ 6 भाग 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओ गुना जोड़ घटाओ भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग का काम करना, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाओ का। देखिए यहाँ पे सिंपली करना क्या है, 40 लिखना है, घटाओ यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भाग है। तो ये और ये बिल्कुल अलग है, इससे और इसके कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ हम एक ही लाइन में भाग और गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये साथ साथ, यानी कि गुना और भाग, यानी कि कोई अंक हो इस तरह से हो और ये इस तरह से हो, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ और यहाँ, तो इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम गुना करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 5 घटाओ, इससे 3 से 6 को हम भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो 2 लिख देना। इससे हमारा क्या होगा, समय बचेगा। मैं चाहूं तो पहले भाग का काम कर सकते थे, उसके बाद गुना का काम करते, लेकिन हमने एक ही लाइन में दोनों का काम इसलिए किया क्योंकि इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस में प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाले को एक साथ, यानी कि पॉजिटिव को जोड़ के पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव को जोड़ के नेगेटिव में लिखना है। ये दोनों पॉजिटिव है तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45, और ये दोनों नेगेटिव है तो -12 हो जाएगा, -10 -2 -12 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस होने के कारण क्या होगा, घट जाएगा, 45 में से 12 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 33। क्लियर। 45 में 12 घटने पर 33 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है आपका 33, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बी जो है सो आंसर हो गया। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 3 है आपका, जो कि स्क्रीन पे ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। 2 का 3/4 भाग 3/4 जोड़ 1/4। क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, का काम करना है। यहाँ देखिए का और भाग है, ठीक है, पहले भाग का काम करेंगे तो इस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए सबसे पहले आपको का काम करना है। यहाँ पे 7 है, ये दोनों को एक के साथ नहीं कर देंगे, पहले इसका नहीं करेंगे, पहले इसका करेंगे, इसको करेंगे तो हो गया गड़बड़। तो देखिए क्या करना है, 2 से इसको काट देना है तो 2 बार कट जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, 3/2 और ये भाग का चिन्ह है गुना में बदलेगा और इसको उलट देना है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 और जोड़ 1/4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब सिंपली करना क्या है, इससे ये कैंसिल और इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये 2 जोड़ 1/4 इसका एलसीएम होगा, यानी कि भिन्न का जोड़ होगा तो 4, तो ये कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है, जोड़ 1 तो 8 1 9/4
4, या तो इसको इतना ही रहने दीजिए या पूर्णांक के लिख दीजिए, पूर्णांक में तोड़ के, तो 4 दूना 8 और 1 शेष बच जाएगा 2 पूर्णांक 1/4, ये आंसर हो गया। अब ये देखना है कि आपके ऑप्शन में पूर्णांक में है या सिंपल फॉर्म में है। तो आपका प्रश्न संख्या 3 है, तो ये जो है सो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन जो है सो सी हो गया 2 पूर्णांक 1/4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए अब सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, 666 भाग 6 भाग 3। आप इसे दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप 6 से इसमें भाग दे दीजिए, इससे इसमें, और जितना आएगा उसमें 3 से आप भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। कुछ लोग क्या करते हैं, इससे इसमें देते हैं फिर इससे इसमें देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, तो उसमें गलत आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, आपको सिंपली करना क्या है, इसको 666 लिख लेना है और भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल देना है और 6 के उलट के लिख लेना है, यानी कि व्युत्क्रम करके तो 1/6, फिर उसी तरह इसको भी गुना चेंज करना है और 1/3 लिख लेना है उलट करके, ठीक है। अब 6 से 666 को काटेंगे आप तो आपका कट जाएगा 111 बार, फिर 3 से आप 111 को काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, तो 3 तिया 9, तो आपका 2 शेष बचता है, ऊपर से 1 उतरेगा तो 21, तो 3 7 21, यानी कि 37 बार कट जाएगा। इस तरह से ये 3 से 111 जो कटा वो 37 बार, तो ये आपका आंसर 37 हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये 37 कितने नंबर ऑप्शन में है, सवाल नंबर 4 है, तो आपका ऑप्शन है बी, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, यहाँ पे सभी जो दिया गया है जितने भी भिन्न वो पूर्णांक में है, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, पूर्णांक को तोड़ करके लिख लेना है सबसे पहले। तो देखिए 12 × 36 1 37/3 हो जाएगा, जोड़ 10 × 60 5 65/6 घटाओ 7 × 21 2 23/3 माइनस 7 × 7 4 जोड़ देना है तो 11/7, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ घटाव का जो लॉजिक है उस पर कर देना हमको नियम के हिसाब से। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 6 3, इसका एलसीएम लेना एक बिल्कुल आसान है, तो हम इस तीनों का एक साथ कर लेंगे कैलकुलेशन और इसको बाद में इसके साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तीनों का लघुत्तम हमारा कितना होगा 6, जिससे क्या होगा कि गुना भाग करना ज्यादा नहीं होगा। 3 से भाग दीजिएगा 2 बार कटेगा, 37 दूना कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 37 दूना 74, जोड़ 6 से भाग दीजिए 1 और कटेगा, 1 से 35 में गुना कीजिएगा तो 65 में गुना कीजिएगा तो 65 हो जाएगा, घटाओ 3 से भाग दीजिएगा 6 में 2 बार कटेगा तो 23 में गुना कीजिएगा तो 23 दूना 46 हो जाएगा, ये घटाओ 11/7 है तो रहने दीजिए उसको, बाद में उसका काम करते हैं। अब करना क्या है, इस दोनों को जोड़ के इसको घटा लेना है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 में से 6 घट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, इधर 7 6 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 है ना, तो 93/6 आ गया, ठीक है। घटाओ 11/7 लिख लेना। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा एलसीएम, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 7 6 42 हो जाएगा। तो सिंपली ये अलग अलग है, यानी कि तो हमने क्या बताया था, सिंपली बाई इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना करके लिख दीजिए, घटा दीजिए, आ गया आपका। तो 7 से इसमें गुना कीजिए, 7 × 1 इसके हासिल 2 और 9 7 63 और 2 65, 651 घटाओ 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 11 6 66 हो जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, घटा के लिख देना है, ठीक है। तो घटा के लिखिएगा तो 11 में से 6 गया 5 और ये बच जाएगा आपका 4, 4 में से 6 नहीं तो 14 में से 6 गया 8 और इधर से हो जाएगा 5 बचेगा 585/42, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा नहीं कि नहीं, ये देखना है, तो 4 2 6, तो ये तो 3 से कट रहा है, 5 5 10 और 18, यानी कि 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से जब इसे आप काटिएगा तो ये 14 बार में कट जाएगा, 14 तिया 42 और 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, तो 2 शेष बचेगा 8, तो 28 3 9 27, ठीक है, और एक शेष बचा ऊपर से 5, तो 15 3 बचे 15, यानी कि 195 बार कट गया। अब आपको करना क्या, 14 से इसमें भाग देना है और पूर्णांक में चेंज कर लेना है। तो देखिए ना यहाँ पे 195 है और 14 से आप भाग दीजिएगा तो 14 एकम 14 5, ठीक है,
कैंसिल और ऊपर से 5, तो कितनी बार लगाइएगा, 14 तिया 42, शेष आपका कितना बचा, 3 और 1 13, यानी 13 बार लगा, 13 शेष भी बचा, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 13.13/14, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए कि यह कितने नंबर ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी में है, जो 13.13, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।